आज आपका ध्यान यानी अटेंशन दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है और हर एक सेकंड कोई ना कोई इसे आपसे चुरा रहा है। आप 5 मिनट पूरी लगन से कुछ पढ़ने बैठते हैं और अचानक आपका हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। आज का विज्ञान इसे मंकी माइंड कहता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 2000 साल पहले एक इंसान ने हमारे दिमाग का सोर्स कोड हैक कर लिया था। महर्षि पतंजलि सिर्फ एक योगी नहीं थे, वो इस दुनिया के पहले न्यूरोसाइंटिस्ट थे। उन्होंने योग सूत्र में एक ऐसा 3 स्टेप फॉर्मूला दिया है जिसे संयम कहते हैं। यह कोई पोमोडोरो टेक्निक या आम टाइम मैनेजमेंट हैक नहीं है। यह आपके भटकते दिमाग को एक लेजर बीम में बदलने का बेहद गहरा साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। इस वीडियो में मैं आपको फोन दूर रख दो जैसी कोई घिसी पिटी सलाह नहीं दूंगा। हम मनोविज्ञान की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां से निकोला टेस्ला और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे जीनियस अपना सुपर ह्यूमन फोकस लाते थे। अगर आपने इस प्राचीन विज्ञान को समझ लिया तो आप अपना 8 घंटे का काम 2 घंटे में कर पाएंगे। चलिए डिकोड करते हैं पतंजलि के संयम को। हम फोकस क्यों नहीं कर पाते? अगर आपको लगता है कि आपकी विल पावर कमजोर है तो खुद को कोसना बंद कर दीजिए। आधुनिक मनोविज्ञान स्पष्ट कहता है कि हमारा दिमाग फोकस करने के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए डिजाइन किया गया है। हजारों साल पहले जंगल में हर छोटी आहट पर ध्यान देना हमारे लिए जरूरी था, लेकिन आज वो खतरे नहीं हैं। आज उनकी जगह आपकी स्क्रीन पर आने वाले नोटिफिकेशंस ने ले ली है। सिलिकॉन वैली की टेक कंपनियों ने आपके दिमाग को हैक कर लिया है। हर एक पिंग या लाइक आपके दिमाग में डोपामाइन का एक झूठा डोज रिलीज करता है। कड़वा सच तो यह है कि हम काम से डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, बल्कि हम डिस्ट्रैक्शन के एडिक्ट हो चुके हैं। इससे बचने के लिए हम टाइम मैनेजमेंट एप्स डाउनलोड करते हैं, एक्स्ट्रा कॉफी पीते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ ऊपरी बैंडेड हैं जो असल घाव को ठीक नहीं करते। आज से 2000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने इस समस्या की जड़ को पकड़ लिया था। उन्होंने कहा था कि बीमारी बाहर के शोर में नहीं है, बीमारी हमारे मन की गहराई में है। उन्होंने इसे चित्त वृत्ति कहा था, यानी दिमाग के तालाब में लगातार उठने वाली विचारों की बेचैन लहरें। पतंजलि जानते थे कि जब तक ये लहरें शांत नहीं होंगी कोई बाहरी तरीका आपका फोकस नहीं बढ़ा सकता। इसी शोर को शांत करने के लिए उन्होंने इंसानियत को एक अल्टीमेट सिस्टम दिया जिसके 3 हिस्से हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। पतंजलि के अनुसार जब ये तीनों महाशक्तियां एक ही समय पर एक ही लक्ष्य पर लगाई जाती हैं तो उनसे जो भयंकर बौद्धिक ऊर्जा पैदा होती है उसे संयम कहते हैं। यह आम फोकस नहीं है, यह फोकस का इवोल्यूशन है। तो आखिर आपके दिमाग के अंदर ये 3 स्टेप्स काम कैसे करते हैं? आइए एक एक करके इनकी साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं। फोकस के इस ब्लूप्रिंट का सबसे पहला और सबसे चुनौतीपूर्ण कदम है धारणा। पतंजलि के योग सूत्र के 3रे अध्याय का पहला ही सूत्र है देशबंधश्चित्तस्य धारणा। इसका सीधा सा मनोवैज्ञानिक मतलब है अपने चित्त यानी मन को किसी एक देश यानी एक जगह, एक काम या एक विचार पर बांध देना। जरा याद कीजिए, जब आप कोई बहुत जरूरी या मुश्किल काम करने बैठते हैं तो असल में क्या होता है? आप लैपटॉप खोलते हैं और अगले ही पल आपका दिमाग आपसे कहता है, अरे प्यास लग रही है, पानी पी लेता हूं, या बस एक बार व्हाट्सएप चेक कर लूं, शायद कोई जरूरी मैसेज हो। आधुनिक मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव फ्रिक्शन, संज्ञानात्मक घर्षण कहता है। यह कोई साधारण डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यह आपका दिमाग आपसे बगावत कर रहा है। न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो इस वक्त आपके दिमाग के अंदर एक असली जंग चल रही होती है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का लॉजिकल और समझदार हिस्सा है, वो आपसे काम करवाना चाहता है, लेकिन आपका एमिगडाला और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो दिमाग का इमोशनल और भटकने वाला हिस्सा है, वो मेहनत से बचना चाहता है और किसी सस्ते डोपामाइन की तलाश में तड़प रहा है। धारणा कोई ऐसा जादू नहीं है जहां आप बैठेंगे और तुरंत लेजर फोकस हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। धारणा इस फ्रिक्शन से लड़ने की
एक एक्टिव प्रोसेस है। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक छोटे से पिल्ले को एक जगह टिक कर बैठना सिखा रहे हैं। आप उसे बिठाते हैं, वो 2 सेकंड में उठकर भाग जाता है। आप उस पर चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि आप उसे पकड़ते हैं और वापस उसी जगह पर लाकर बिठा देते हैं। वो फिर भागता है, आप उसे फिर वापस ले आते हैं। धारणा बिल्कुल यही है। पतंजलि कहते हैं कि धारणा का अभ्यास करने के लिए आपको अपने दिमाग के लिए एक एंकर, लंगर तय करना होगा। यह एंकर आपकी आती जाती सांस हो सकती है, दीवार पर बना एक बिंदु हो सकता है, या स्क्रीन पर ब्लिंक करता हुआ आपका कर्सर हो सकता है। जब आप इस एंकर पर फोकस करने बैठेंगे तो 15 सेकंड के अंदर आपका दिमाग किसी और विचार में भाग जाएगा, और यहीं पर असली सीक्रेट छुपा है। जैसे ही आपको एहसास हो कि दिमाग भटक गया है, खुद को बिना कोसे, बिना कोई गिल्ट महसूस किए धीरे से अपने ध्यान को कॉलर से पकड़ें और वापस अपने काम पर खींच लाएं। अगर दिमाग 100 बार भागता है तो आपको 100 बार उसे वापस लाना है। ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा ध्यान भटक रहा है, मतलब मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू हुबरमैन कहते हैं कि भी दिमाग का भटकना और उसे वापस फोकस पर लाना, यही तो असली ट्रेनिंग है। जितनी बार आप अपने भटकते दिमाग को वापस खींच कर लाते हैं, आपके दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रिगर होती है। आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के मसल्स को लोहे की तरह मजबूत कर रहे होते हैं। धारणा मन को बार बार, हजारों बार एक ही बिंदु पर वापस बांधने की इसी जिद का नाम है। और जब यह जिद एक लय बन जाती है, तब जन्म होता है दूसरे स्टेप का। धारणा की उस जिद और मानसिक संघर्ष के बाद एक ऐसा जादुई पल आता है जब घर्षण अचानक खत्म हो जाता है और हम प्रवेश करते हैं महर्षि पतंजलि के दूसरे और बेहद पावरफुल कदम में, ध्यान। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं, तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ है, जब धारणा पर टिके रहने की प्रक्रिया बिना टूटे एक निरंतर धारा बन जाती है तो वह ध्यान कहलाती है। इसे समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है, तैल धारावत। जब आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी गिराते हैं तो उसकी धार बार बार टूटती है, उसमें आवाज होती है और छींटे उड़ते हैं। यह धारणा है। लेकिन जब आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल गिराते हैं तो उसकी धार बिल्कुल नहीं टूटती। वह एक स्मूथ, शांत और बिना टूटने वाले धागे की तरह लगातार बहता है। यह बिना टूटने वाली एकाग्रता ही ध्यान है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हों, कोई कोडिंग कर रहे हों या कोई आर्टवर्क बना रहे हों और अचानक आपको समय का पता ही ना चले? आपने सुबह काम शुरू किया और अचानक देखा कि शाम हो गई है। न आपको भूख लगी, न प्यास, और न ही अपना फोन चेक करने की कोई इच्छा हुई। आधुनिक मनोविज्ञान के महान वैज्ञानिक मिहाई चिक्सिंटमिहाई ने इंसानी दिमाग की इस अवस्था को एक बहुत ही मशहूर नाम दिया है, फ्लो स्टेट। पतंजलि ने जिसे 2000 साल पहले ध्यान कहा था, मॉडर्न साइंस उसे आज जोन या फ्लो कहता है। तो धारणा और ध्यान में आखिर तकनीकी फर्क क्या है? धारणा में कोशिश लगती है, आपको बार बार अपने भटकते दिमाग को खींच कर लाना पड़ता है। लेकिन ध्यान में वो संघर्ष पूरी तरह खत्म हो जाता है। आप काम से लड़ना बंद कर देते हैं और उसके साथ बहने लगते हैं। इसे एक बंद गाड़ी को धक्का देने जैसा समझिए। जब गाड़ी समतल जमीन पर रुकी होती है तो उसे धक्का देने में आपका पसीना छूट जाता है। यह धारणा है। लेकिन जैसे ही गाड़ी एक ढलान पर आती है, आपको धक्का नहीं देना पड़ता। गाड़ी अपने आप मोमेंटम से आगे बढ़ने लगती है। यह ध्यान है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप ध्यान यानी फ्लो स्टेट में प्रवेश करते हैं तो आपके दिमाग की तरंगें तेज बीटा वेव्स से खिसक कर शांत अल्फा और थीटा वेव्स में बदल जाती हैं। इस अद्भुत अवस्था में आपको डोपामाइन किसी नोटिफिकेशन से नहीं, बल्कि आपके काम के अंदर से ही मिलने लगता है। धारणा से ध्यान में जाने का इकलौता रहस्य है समर्पण। जब आप काम के नतीजे की चिंता छोड़ देते हैं और उस पल में डूब जाते हैं,
तब आप ध्यान के इस पावरफुल फ्लो में उतर जाते हैं और यहीं से रास्ता खुलता है आखिरी और सबसे सुपर ह्यूमन अवस्था का। धारणा के संघर्ष और ध्यान के उस गहरे फ्लो के बाद आता है महर्षि पतंजलि के इस 3 स्टेप फॉर्मूले का अंतिम और सबसे रहस्यमयी चरण, समाधि। जब हम समाधि शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में किसी गुफा में बैठे योगी की तस्वीर आती है, लेकिन पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार समाधि कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की वो अल्टीमेट पीक है जहां आप और आपका काम एक हो जाते हैं। पतंजलि का सूत्र कहता है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। इसका गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है, जब ध्यान की अवस्था इतनी गहरी हो जाए कि करने वाले का अस्तित्व मिट जाए और सिर्फ काम ही शेष बचे, तो वह समाधि है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। ध्यान में आपको पता होता है कि मैं कोडिंग कर रहा हूं या मैं लिख रहा हूं, वहां एक मैं मौजूद होता है, लेकिन समाधि में वो मैं गायब हो जाता है। लेखक खुद शब्द बन जाता है, चित्रकार खुद कैनवास बन जाता है और धावक खुद दौड़ बन जाता है। यहां कर्ता और कर्म के बीच की दीवार गिर जाती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस इस अवस्था को ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहता है। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जहां हमारा अहंकार, हमारा डर, हमारी चिंताएं और मैं का भाव बसता है, वो हिस्सा समाधि की स्थिति में अस्थायी रूप से शांत हो जाता है। जब आपका अहंकार शांत हो जाता है, तब आपके दिमाग की पूरी ऊर्जा, जो अब तक फालतू की चिंताओं और विचारों में खर्च हो रही थी, वो 100% आपके काम पर केंद्रित हो जाती है। यही वो अवस्था है जहां महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन घंटों तक ब्रह्मांड के रहस्यों में खोए रहते थे और उन्हें अपनी देह तक की सुध नहीं रहती थी। यही वो अवस्था है जहां निकोला टेस्ला अपने दिमाग के अंदर पूरी की पूरी मशीनरी को चलते हुए देख सकते थे। समाधि का मतलब है पूर्ण तल्लीनता। इसे एक और दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। एक नमक की गुड़िया, सॉल्ट डॉल, समुद्र की गहराई मापने के लिए पानी में उतरती है, लेकिन जैसे ही वो पानी के संपर्क में आती है, वो खुद ही पानी में घुलने लगती है। अंत में वो इतनी घुल जाती है कि वो खुद ही समुद्र बन जाती है। समाधि बिल्कुल यही है। जब आप अपने लक्ष्य में इतने गहरे उतर जाते हैं कि आपकी अपनी पहचान मिट जाती है, तब आप उस काम के मास्टर बन जाते हैं। पतंजलि कहते हैं कि समाधि की इसी अवस्था में इंसान को रतन-भरा प्रज्ञा प्राप्त होती है, यानी वो सत्य जो तर्क और बुद्धि से परे है। साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो ये वो आहा मोमेंट या जेनियस मोमेंट है जहां बड़े बड़े आविष्कार और महान कृतियां जन्म लेती हैं। समाधि कोई मंजिल नहीं है जिसे आप एक दिन में पालेंगे। ये धारणा और ध्यान के निरंतर अभ्यास का एक बाय प्रोडक्ट है। जब आप किसी काम में डूबकर अपना आपा भूल जाते हैं, तब आप असल में सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। तो यह था महर्षि पतंजलि का वह गुप्त सोर्स कोड, संयम। जब आप धारणा, ध्यान और समाधि को एक साथ एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हैं, तो उसे संयम कहा जाता है। इसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह समझिए, जो सूरज की बिखरी हुई किरणों को एक बिंदु पर सिकोड़कर आग पैदा कर देता है। संयम आपके दिमाग की उसी बिखरी हुई ऊर्जा को एक सुपर वेपन में बदल देता है। आज की डिजिटल दुनिया जो आपके अटेंशन को नोच रही है, उसमें संयम ही आपका सबसे बड़ा विद्रोह है। यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका नहीं है, यह इस डिस्ट्रैक्शन के मैट्रिक्स से आजाद होने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन याद रखिए, ज्ञान बिना अभ्यास के सिर्फ एक मानसिक बोझ है। इसीलिए मैं आपको 21 दिन का संयम प्रोटोकॉल फॉलो करने का चैलेंज देता हूं। अगले 21 दिनों तक रोजाना अपने काम के शुरुआती 30 मिनटों को इन 3 चरणों में बांटें। धारणा: पहले 10 मिनट अपने भटकते मन के साथ कुश्ती लड़ें। जब भी दिमाग फोन या फालतू विचारों की तरफ भागे, उसे बिना गुस्सा किए वापस अपने काम पर खींच लाएं। ये आपके फोकस मसल्स की जिमिंग है। ध्यान: अगले 15 मिनट उस काम के साथ फ्लो में बहने की कोशिश करें। यहां आपको धक्का नहीं देना है, बस काम की प्रक्रिया में डूब जाना है। समाधि:
आखिरी 5 मिनट में अपनी पहचान, अपना नाम और अपने डरों को भूलकर पूरी तरह उस काम में विलीन हो जाएं। यदि आप इस प्रोटोकॉल को ईमानदारी से निभाते हैं, तो आप खुद को उस जीनियस लेवल पर पाएंगे जहां दुनिया के टॉप 1% लोग पहुंचते हैं। महर्षि पतंजलि ने हमें जो विरासत दी है, वह किसी सुपर पावर से कम नहीं है। याद रखिए, जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं आपकी ऊर्जा बहती है। अपने ध्यान को बचाकर रखिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, उम्मीद है संयम का ये मनोवैज्ञानिक सफर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। आज की ये पूरी चर्चा महर्षि पतंजलि के योग सूत्र की विभूति पद पर आधारित है। यदि इसे और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद की किताब राजयोग एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से जुड़ा किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ईमेल से हमें संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारी टीम ने अब तक का सबसे चीपेस्ट वीडियो जनरेटर बनाया है, जिससे आपको इस वीडियो में और बाकी वीडियो में जो विजुअल्स दिखते हैं वो बनते हैं। अगर आप भी हमारे इस मॉडल का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से नीचे दिए गए ईमेल से आप किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।